देखिए, मुझे ये बताइए, मैंने कुछ प्लान बताया था आप लोगों को कि हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे, किस हिसाब से? किसी के पास लिखा है क्या? क्या बताया था मैंने अनुषा? मैं एक्चुअली वो पेज मेरा खो गया है जहाँ पर मैंने बताया था। मुझे वैसे याद है आज इकोनॉमिक्स है बट स्टिल थोड़ा-सा कन्फर्म करना था। कोई बोल कर बताएगा? इकोनॉमिक्स कितने दिन थी? मैम मैम आज कल परसों थी इकोनॉमिक्स, मतलब 3 दिन 3 इकोनॉमिक्स दिन है। इकोनॉमिक्स थी, फिर फिर क्या था? उसके बाद फिर यूपी स्पेशल था। मेरे ख्याल से 22, 23, 24 था यूपी स्पेशल शायद से। 22, 23, 24 3 दिन यूपी स्पेशल हाँ बोला जी। था क्या मैंने? और क्या बोला था? मैम मैम 3 दिन इकोनॉमिक्स तो कंफर्म है, बाकी यूपी स्पेशल पे 22 से तो था। अभी वाला पेज मेरे से मिस हो गया है कहीं आगे मेरा पीछे, भी पेज लेकिन मिल नहीं रहा है। एक्चुअली 22 से मैंने था। कहीं ऐसे ही लिख दिया था और मुझे याद नहीं रहा, फिर मुझे वीडियो ढूँढना पड़ेगा किस वीडियो में बोला है। तुम लोग को तो पता होना चाहिए नहीं, मैंने भाई। तो लिखा था। मैम मैम टेस्ट के एकदम लिख के अकॉर्डिंग लिखा आप था। पूछ रहे हो? मैंने नहीं एक दिन नहीं। बताया था कि मैं कैसे अभी कंटिन्यू करवाऊँगी। कुछ बताया था ना? क्या बताया था अंशु? मैम ये आपने बताया था कि 17, 18, 19 इकोनॉमिक्स है और 17, फिर 18, 22। 19 ठीक है, हाँ, हाँ। फिर 22, 23 और 24 को यूपी स्पेशल होगा। 3 दिन बोला था हाँ सही यूपी था, स्पेशल? यस मैम। और मैम फिर यस मैम, 3 यही दिन बोला उसके था। बाद फिर करंट अफेयर्स के लिए आपने बोला था। ठीक है, 25, 26, 27 यस मैम। करंट अफेयर्स बोला था। बस फिर यस हमारा सब मैम। कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं? यस मैम। नहीं मैम, सब कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैम 27 पॉलिटी का फिर हम डिस्कशन में 1 से 2 दिन रख लीजिएगा। मैम एक ही दिन रखिएगा। मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। पॉलिटी का आज मुझे याद दिला देना, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है? ठीक है, बाकी देख लूँगी, अगर रखने की ज़रूरत होगी तो रख लूँगी। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, हम आज इकोनॉमिक्स नहीं करेंगे, हम आज करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है? और इकोनॉमिक्स को हम 2-3 दिन में अगले कंप्लीट कर लेंगे। करंट अफेयर्स अभी जितने हो पाते हैं उतने करेंगे एंड देन फिर 2-4 दिन में जब और पाइल अप हो जाएगा, तो अगर आप लोग कहेंगे तो साथ में कर लेंगे। अदरवाइज़ उसके लिए मैं अलग से कुछ वीडियो बना दूँगी, ठीक है? इसके अलावा हमारा कुछ बचा तो नहीं है कोई सब्जेक्ट ना? बचा तो नहीं है ना? ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, करंट अफेयर्स कर लेते हैं। कल कहाँ पर छोड़ा था? तमिलनाडु के कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन बताएगा? तमिलनाडु से कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट रहा है? कोई बताएगा इशिता के अलावा? अरे वाह, वेरी गुड। चलो मानसी बताएगी, मानसी बताओ। मैम एक तो वेंकट रमन रहे थे पहले, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले कौन रहे और थे? उसके बाद अब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, फिर कौन रहा? मैम पहले वेंकट रमन, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर अब एस राधाकृष्णन। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहले वेंकट रमन? वेंकट रमन पहले। पहले हाँ सर्वपल्ली मैम सॉरी, राधाकृष्णन। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर वेंकट रमन, फिर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और एस राधाकृष्णन कितने वोट से जीते हैं? 152। और कहाँ के गवर्नर थे? महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक और झारखंड। अभी करेंटली कहाँ के गवर्नर थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके। महाराष्ट्र के गवर्नर थे करेंटली, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, उनके वो कौन थे, ऑपोजिशन में कौन से लीडर थे? टी 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 रेड्डी, टी मैम पूरा नाम सुदर्शन सुदर्शन रेड्डी, रेड्डी। सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। अब ये जो सीपी राधाकृष्णन है, सीपी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता मैम। ये है चंद्रपुरम पोनू स्वामी, ठीक है। चंद्रपुरम, ऐसे फर्जी टाइप की चीज़ें यूपी पीसीएस में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर्स पिछले सालों के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कुछ रैंडम नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ मानसी, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत एक कोयर बोर्ड आता है, उसको इन्होंने किस किस वर्ष में चेयर किया है? नहीं पता। 2016 और 22 में, ठीक है। और जब ये चेयर मतलब हेड किया इन्होंने, तो कोयर का जो एक्सपोर्ट है वो पीक पर पहुंच गया था। अब इतना बता दो, कोयर होता क्या है? कॉयर जो मैम कोकोनट का जो आउटर जो शेलिंग होती है। गुड गुड गुड। अब ये बताओ, 138 अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है? 130th अमेंडमेंट बिल 130। ये विमेन रिजर्वेशन बिल। नहीं मैम,
सॉरी मैम, याद नहीं आ रहा। अच्छा 106वां 38th किससे amendment। संबंधित था? मैम एक मिनट, मैम 138। पहली बात तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पूछ रही हूँ, बिल पूछ रही हूँ, ठीक है? तो 130वां अमेंडमेंट बिल पूछ रही हूँ, ये अभी एक्ट नहीं बना है। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? मैम पता नहीं मैम, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आप किसी से पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो सोमेश बताएंगे। सोमेश बताओ जरा। मैम ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? क्या मैम? अभी 106 आपने कॉन्स्टिट्यूशन, 138 पूछा था ना? अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये नारी शक्ति वंदन बिल करके है ना? तो नारी शक्ति वंदन क्या है? ये है जो वुमन का 33% ऑफ वुमन रिजर्वेशन इन कहाँ पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट की लोकसभा? लोकसभा। राज्यसभा में है कि नहीं? नहीं, राज्यसभा में। राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को नहीं भूलना है भाई। चलिए अब ये बताइए 130वां अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है? मैम ये इससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड। पीएमओ सीएम है, अगर 1 महीने के से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं वो किए तो वो उनकी वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर उनको बेल नहीं मिलता है विद इन 30 डेज, बेल नहीं मिलेगा तो वो उनको अपनी पोस्ट से रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये अभी 130वां अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। फिर मुझे बताओ ये इसरो का 100वां मिशन कौन था? 100th मिशन कौन सा था? मैम ये 100 मिशन ये यहाँ से लॉन्च किया है, क्या बोलते हैं उसका, NBS करके है। और ये यहीं पे ना वो आई थिंक ये यूपी में ही लॉन्च, नहीं 100 इसरो के 100 ईयर्स हुए हैं और ये 100 किया वो दूसरा है। इसरो के 100 ईयर्स हो गए क्या? 100 मिशन हुए, सॉरी। इंडिपेंडेंस को अभी 100 नहीं हुए तो इसरो कैसे हो जाएगा भाई, है ना? GSLV F-15 NVS 02 मिशन, ठीक है। ये भेजा गया था 29 जनवरी 2025 को, ठीक है। और कहाँ से भेजा गया होगा ये? जगह कहाँ से भेजते हैं? मैम ये है, क्या नाम है इसका, श्रीहरिकोटा से ही है। श्रीहरिकोटा से ही है। कौन सी GSLV का कौन सा नंबर का था वो? फ्लाइट कौन सी थी GSLV की? GSLV F-15 17वीं फ्लाइट थी GSLV की, ठीक है। GSLV लॉन्च जो नाम है वो है GSLV F-15 NVS 02 मिशन, लेकिन ये 17 फ्लाइट है इंडिया के GSLV की, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 सक्सेसफुल ना रही हो, इसलिए भी होगा। चलो मेरी आवाज़ ही इको कर रही है। मिशन मौसम क्या है सोमेश? ये मिशन मौसम इससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं इसका, इससे मैम एक मिनट, मैंने पढ़ा है इसका। ये वेदर प्रेडिक्शन से रिलेटेड है। IMD जो होता है ना, इसका है मानसून वगैरह ना, पता नहीं। IMD क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, तो मिशन मौसम लॉन्च कब किया गया था? मैम 2021 में किया गया था। मिशन मौसम लॉन्च हुआ था 11 सितंबर 2024 को। कब हुआ था? लिखा है मैम 2024, सॉरी मैम ये डेट से मैं ना मेरे को मतलब, हाँ अभी कोई बात ये नहीं, अभी याद कर लीजिए। मिशन मौसम कब लॉन्च हुआ था? सितंबर ठीक है, 2024। 11 सितंबर। ये 2000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डेट क्या थी गिरने मैम की? 11 सितंबर 2009। अरे सॉरी हाँ, क्या बोलते हैं उसका, 11 सितंबर 9/11 2001, ठीक है, 2001 में था, ठीक है। तो ये 11 सितंबर 2024 को कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था सोमेश? 11 सितंबर 2024 को हुआ था मिशन मौसम लॉन्च। मिशन मौसम लॉन्च हुआ था 2000 करोड़ के बजट के साथ 2 साल के लिए किया। ये मतलब 2000 करोड़ का बजट 2 सालों के लिए लाया गया था। इसके माध्यम से भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने का प्रयास किया गया। तो वो मिशन मौसम से ही समझ में आ गया। उसके बाद मुझे बताओ प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस बार कहाँ मनाया गया था 2025 वाला? मैम प्रवासी भारतीय उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा में कहाँ? एक सेकंड, क्या कहते हैं इसका,
उड़ीसा में भुवनेश्वर में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ बनाया गया था? कैपिटल में मैम हाँ, भुवनेश्वर। तो ये कौन से नंबर का था? मैम 18वां, ठीक है। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। अब मुझे एक चीज़ और बता जाओ, क्या ये हर साल मनाया जाता है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में मनाया जाता है? ये 2 अल्टरनेटिव ईयर्स है। हाँ, तो ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया था क्या? किया यस था, मैम। इनकी सरकार ने किया था। हाँ यस मैम। प्रवासी भारतीय दिवस किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? मैम जो एनआरआईज हैं हमारे, मतलब उनको ना जो बाहर है। गांधी जी से कुछ संबंधित है क्या? यस मैम, गांधी जी आए थे इस दिन यहाँ पे इंडिया में। गांधी जी आए थे, और इसकी थीम थी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो डायस्पोरा और विकसित भारत 2 शब्द याद रख लो, ये थीम हो जाएगी हमारी। किसकी थीम हो जाएगी सोमेश? ये इसकी हो जाएगी प्रवासी दिवस के, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। ये बताइए सोमेश, रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था? मैम इंडोनेशिया के वो थे पारावासो, क्या मैम ठीक थोड़ा है, नाम। प्रबोवा सबियांतो करके, ठीक है। ये बताओ इंडिपेंडेंस डे का चीफ गेस्ट कौन था? मैम इंडिपेंडेंस डे का इस बार के इंडिपेंडेंस डे में पिछली तो बात मैक्रोन था, 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे में चीफ गेस्ट को बुलाते हैं क्या? नहीं मैम, बुलाते नहीं है ऐसे, मतलब ऐसे कोई प्रथा नहीं है, मतलब वो नहीं है। 26 जनवरी को ही मेन आते हैं वैसे तो। 26 जनवरी को ही प्रथा चली आ रही है ट्रेडिशनली, किसी देश के उसको इनवाइट किया जाता है। तो ये मैक्रो जो थे, ये रिपब्लिक डे 2024 के थे, ठीक है। कब के थे ये मैक्रो? हाँ वही मैं कि पिछले साल के थे ये, पिछले साल के थे। 2023 में किसको बुलाया गया था? इस इंडिपेंडेंस डे पे। इंडिपेंडेंस डे में किसी को नहीं बुलाया जाता, रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं। मैम 2023 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह एल सीसी, ठीक है। हाँ अब्दुल फतेह। और 2020 में, उसके बाद 21-22 में हुआ नहीं, कोरोना के चक्कर में 20 में बुलाए गए थे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। क्या उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट आए थे 2015 में, उस समय पर 15 में कौन था यूएस प्रेसिडेंट? यूएस के बराक 2015 ओबामा। में 2015 में बराक ओबामा था, ठीक है। और ठीक है, बस इतना याद कर लो, इतना एनफ है। एक बार फिर से बता जाइए, रिपब्लिक डे में ही बात हो रही है चीफ गेस्ट की। 2025 में कौन आया? 2020 में 25 से शुरू। 2025 में आए थे इंडोनेशिया के Backward प्राइम मिनिस्टर सुबियांतो कुछ करके है, और फिर इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। 2024 में 2024 में आए थे इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रो हैं कहाँ के? फ्रांस के। 2023 में 2023 में वो आए थे, क्या नाम है उसका? इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी। 2020 में कौन आया था? 2020 में आए थे मैम उसका एक सेकंड, बराक ओबामा, जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के, ठीक है। ब्राजील के बराक ओबामा 2015 में आए थे। हाँ 2015 में आए थे। तो हमने 25, 24, 23, 20 और 15 देख लिया, इतना हमारे लिए एनफ है, ठीक है। 21, 22 में कोई आया नहीं था। उसके बाद मुझे बताओ, एक 107 डेज किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कमला हैरिस। कमला हैरिस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब शिल्पा बताएगी। शिल्पा मुझे बताओ, ये यूएस के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल? मैम ट्रम्प। ट्रम्प है। तो इनका ऑपोजिशन में कौन था? मैम जो बाइडन जो पहले थे, वो बाइडन। जो बाइडन थे कि कमला हैरिस थी? मैम नहीं याद है मुझे। कमला। जो बाइडन थे पहले। अच्छा ये बता जाओ, डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का नाम क्या है? गुड श्रेया। रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, तो जो बाइडन की पार्टी का क्या नाम था? उसका डेमोक्रेटिक, अच्छा डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इससे, तो डोनाल्ड ट्रम्प से पहले कौन था प्रेसिडेंट अमेरिका का? मैम बाइडन थे। बाइडन थे। अमेरिकी एक व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट कितने बार बन सकता है? मैम 2 बार। 2 बार बन सकता है। इससे पहले जो बाइडन थे, ठीक है। जो बाइडन बहुत बुढ़े थे, पहले वो खड़े रहे, लेकिन उसके बाद उनको फिर कुछ सीन हुआ और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनकी जगह पर जो अपोजिशन में इनके कैंडिडेट थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, डोनाल्ड ट्रम्प के ऑपोजिशन में डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन हो गए थे? कमला हैरिस हो गई थी। कमला हैरिस। जो बाइडन ने विड्रॉ कर लिया था, फिर कमला हैरिस हो गई थी। और डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का नाम क्या है? मैम रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रम्प पहली बार बने हैं कि दूसरी बार बने हैं? नहीं मैम, एक बार पहले भी बन चुके हैं, दूसरी बार ही है।
इनका कार्यकाल क्या था, मतलब ईयर्स क्या थे जब ये बने थे? मैम ये एक अभी बने, एक बाइडन के पहले थे मैम 2016 में। 2016 में बने। 2016 से something। 20 का टाइम था, 4 साल के लिए बनते हैं वहाँ के, ठीक है। तो 16 से 20 में रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, फिर जो बाइडेन आ गए, और फिर जो बाइडेन वापस ले लिए, विड्रॉ कर लिए। कमला हैरिस से लड़ाई हुई इनकी, मतलब वो विपक्ष में थी, और कमला हैरिस हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, यस ठीक है। तो ये कहानी हो गई। फिर मुझे बताओ, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ बायलेटरल टॉक्स किए वाराणसी में? मैम मॉरिशस। हाँ मैम, यहाँ बहुत जाम वाम लग रहा था उस समय। तो ये है ठीक है, कितने मॉरिशस अग्रीमेंट किए? क्या मैम? कितने अग्रीमेंट किए? चार 4 अग्रीमेंट तो नहीं याद है। 4 अग्रीमेंट किए, ठीक है। टूरिज्म वगैरह भी किया होगा 4-5 पे। अग्रीमेंट तो इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो रैंडमली गेस वर्क से हो जाएगा, ठीक है। सब नहीं लर्न करते हैं। तो ये जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए थे वाराणसी में, इनका नाम क्या है? राम गोलन करके कुछ नाम ठीक है, है। नवी चंद्रा राम गोलन, नवी चंद्रा वाराणसी राम में, गोलन। ठीक है। तो इनको वेलकम किसके द्वारा किया गया था? मैम ये भी तो आए थे शायद, इनको यूपी की गवर्नर के द्वारा किया हाँ। गया था। यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और ये जो मॉरिशस के पीएम थे, कितने समय के लिए आए थे? 9 से 16 सितंबर 2025 का इनका विजिट रहा है, ठीक है। फिर मुझे अच्छा। बताओ, भारत ने अभी हाल ही में 680 मिलियन का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देने की घोषणा की है। कौन से पड़ोसी देश को? मैम मॉरिशस को ही की है। मॉरिशस को ही की है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला जन औषधि केंद्र भारत के बाहर कहाँ बनेगा? मॉरिशस में ही बनेगा मैम। मॉरिशस में ही पहला बनेगा, जन औषधि केंद्र। ठीक है। आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, इन्होंने कौन सी देश की यूनिवर्सिटी के साथ किया है? आईआईटी मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ ही करा है। अभी तो सब बैक टू बैक मॉरिशस हो गया, तो इजी लग हाँ, रहा है, मैम। लेकिन ध्यान रखना, मॉरिशस की यूनिवर्सिटी के साथ कौन से 2 इंस्टीट्यूट्स ने किया है अग्रीमेंट? मैम आईआईटी मद्रास और एक प्लांटेशन वाली। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, प्लांटेशन। ठीक है। फिर मुझे बताओ, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ओइको टेक्स स्टैंडर्ड 100 का, ये किसको दिया गया है हाल ही में? मैम नो आइडिया। ये दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम कर है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको दिया गया है। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के हैंडलूम को दिया गया है। कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है? OEKO टेक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए बस ध्यान रखना है, ओके। ठीक है। उसके बाद ये ऑस्कर को क्या बोलते हैं? कौन से अवार्ड होते हैं ऑस्कर? मैम ऑस्कर फिल्म एकेडमी अवार्ड। अकेडमी अवार्ड्स होते हैं। तो कौन से साल के थे 2025 में जो ऑस्कर दिए गए, वो कौन से नंबर के थे? 96वें, 97वें, 98वें? 97 थे। तो अब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? मैम ऑप्शन, हाँ अनोरा को मिला है। अनोरा को याद ठीक है मतलब। उसके बाद अच्छा ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ। डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? एंड्रियन ब्रॉडी या फिर सीन बेकर? ब्रॉडी। बेस्ट नहीं डायरेक्टर पूछा है मैंने। ये डायरेक्टर मैम ब्रॉडी शायद एक्टर है ना? एक्टर है, ठीक है। हाँ, तो बेकर जो है, सीन बेकर, ये बेस्ट डायरेक्टर है। कौन सी पिक्चर के डायरेक्ट किया है इन्होंने? अनोरा। अनोरा को ही किया है, ठीक है। और फिर बेस्ट एक्टर किसको मिला है? मैम ब्रॉडी को। ब्रॉडी को, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। इनकी किताब का नाम, सॉरी इनकी कौन किताब नहीं, मूवी का नाम है ब्रूटलिस्ट, ठीक है। जी। एक्ट्रेस कौन है? मैम पता है, इसे ठीक है। आता नहीं बता लेकिन देती हूँ, माइकी मैडिसन, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज माइकी इसको हम याद मैडिसन। रखेंगे, कौन से नंबर के ऑस्कर थे एकेडमी अवार्ड्स? मैम 97। 97 एकेडमी अवार्ड्स थे। बेस्ट पिक्चर कौन सी थी? अनोरा। अनोरा। डायरेक्टर भी अनोरा के ही हैं, ठीक है। सीन बेकर। डायरेक्टर का काम क्या है? सीन बनाना, ठीक है। तो सीन जी, से जी। अनोरा के डायरेक्टर हो गए। और उसके बाद एक्ट्रेस पहले कर लेते हैं, क्योंकि एक्ट्रेस जो है वो भी किसकी है? मैम अनोरा की। अनोरा की है, ठीक है। और एक्ट्रेस थोड़ी सी, सॉरी, एक्ट्रेस का नाम है माइकी मैडिसन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद एक्टर जो है वो है ब्रॉडी, ठीक है। ब्रॉडी किसके हैं? ब्रूटलिस्ट के। बी से ब्रॉडी, बी से ब्रूटलिस्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल हम सब कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। फिर ये बताओ, डीजी टेक एनुअल अवार्ड 2025 में उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड मिले? डिजी टेक 5 अवार्ड मिले हैं इसको। 5 अब अवार्ड ये मिले। नाम नहीं पता, 5 पढ़ा था मैंने भी। नाम भी पता होना चाहिए ना, यूपी के अवार्ड हैं तो। एक जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, पब्लिक सर्विसेज में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया है प्रयागराज स्मार्ट सिटी को। ठीक है, काहे से क्या करवाए थे शिल्पा इन्होंने? मैम क्या प्रयागराज यूनिवर्सिटी को कुंभ, अच्छा हाँ, कुंभ की वजह से मिला। महाकुंभ ऑर्गेनाइज करवाए थे, क्राउड मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से किए थे, इसलिए दिया गया। ठीक है, वहाँ पर सर्विलांस और क्राउड मैनेजमेंट अच्छा था तो ये दिया गया। दूसरा अवार्ड है मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना, आप लोग मतलब अलाइन कर पा रहे हैं ना मेरी बात के साथ? हाँ, नहीं, क्योंकि नहीं, थोड़ा ठीक फ्लो में जल्दी निकल जाता है। गोल्ड अवार्ड फॉर डिजिटल इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ये किसको दिया गया? मैंने पढ़ा नहीं है सही से। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा होगा तो शायद तुमने स्किप कर दिया हो। ये दिया गया है चलो इशिता बताएगी, ये दिया गया है किसको? ये वाराणसी को दिया गया सबल काशी अवार्ड। ठीक है, सबल काशी के लिए दिया गया है वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर एक अवार्ड दिया गया है गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ये किसको दिया गया है? ये रोड ट्रांसपोर्ट UPSRTC, जिसकी बसेस चलती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला, स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन को दिया गया। फिर एक गोल्ड अवार्ड दिया गया है इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज में, ये किसको दिया गया? ये हमीरपुर को दिया गया। हमीरपुर को दिया गया है। एडिटर्स चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए? ये कोई वो युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण करण करके योजना के लिए, इस योजना के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, तो अब ये डिजीटेक एनुअल अवार्ड्स उत्तर प्रदेश को कितने मिले हैं? 5 मिले। 5 मिले हैं। तो जिसमें जूरी स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया है, जिसमें AIML सबके इस्तेमाल के लिए दिया गया है, किसको दिया गया? वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी को दिया गया है। उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए एक गोल्ड अवार्ड मिला है, ये किसको दिया गया है? ये वाराणसी को दिया गया है इनके सबल काशी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, फिर एक गोल्ड अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, ये UPSRTC को दिया। ठीक है, इन्होंने पैनिक बटन अपनी लगा ली है, UP 112 के साथ इंटीग्रेट कर दिया, इन सब के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के लिए किसको गोल्ड अवार्ड दिया गया? ये हमीरपुर को। तो हेल्थ में जहाँ आएगा तो वो H से हेल्थ से हमीरपुर। ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट था जागृति, और जो प्रोजेक्ट था वो था TB मुक्त हमीरपुर। ठीक है, भारत को TB मुक्त कब तक करना है? 2025 तक। तो हेल्थ से हमीरपुर याद रख लेना। फिर एक एक्स्ट्रा अवार्ड दिया गया है एडिटर्स चॉइस अवार्ड, ये दिया गया है इनोवेटिव यूज़ करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, ये किसको दिया गया? ये डेवलपमेंट सिस्टम को दिया गया है, डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन स्वामी विवेकानंद युवा योजना, उसके लिए दिया गया है। ये UP डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, ये सशक्त भारत एक बाई एनुअल हिंदी मैगजीन किससे संबंधित है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाली है पहली बार निकाली है। क्या नाम है? सशक्त भारत। और इसको रिलीज किसने किया था? डिफेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, और ये कब की बात है? ये फरवरी 2025 की बात हो रही है। ठीक है, फरवरी। ये जो टेलीग्राम में मैंने शेयर किया है तो ये किसी पर्टिकुलर मंथ का नहीं है, सारे मंथ के रैंडमली मिलेंगे। ठीक है, बाई एनुअल है मतलब क्या हुआ इसका? बाई एनुअल मतलब ये एक साल में 2 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद एक AI मॉडल निकाला गया था ग्रोक 3, ये किसकी कंपनी का है? ये इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क की। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज़ अगर बहुत न्यूज़ में होती है तो अक्सर पूछ लेते हैं। फिर मुझे बताओ, एक माउंट जारो करके ड्रग है, ये किससे संबंधित है? ये एंटी ओबेसिटी ड्रग है, वो एली लिली कंपनी का है, मोन्जारो। एली लिली एंड कंपनी का है, और ये एंटी ओबेसिटी ड्रग है। नाम क्या है? मोन्जारो।
ठीक है, उसके बाद पहली बार किस देश के साइंटिस्ट ने फ्रीज कर दिया है लाइट को? इटली। इटली के। इटली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसने, कौन सी देश के साइंटिस्ट ने किया है? इटली के। इटली के। उसके बाद आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? आयुर्वेदा डे वैसे तो 23 सितंबर भी है, बट 9 अक्टूबर भी है। 9 अक्टूबर की 29। इस बार नवा जो मनाया गया वो 9th 29 आयुर्वेदा डे, अक्टूबर था। ये मनाया गया 29 इस बार नहीं, पिछले साल का था, सॉरी, 29 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, कब मनाया गया था नवा आयुर्वेदा डे? 29 अक्टूबर 2024। 2024 को। ठीक है, और इसमें उसके बाद देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इसको कुछ मिला था क्या? इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मतलब वो करा गया है, मतलब शायद 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बनाए हैं इसने। ठीक है, ठीक है, इसको दिया गया था अवार्ड। और मोदी जी ने नवे आयुर्वेदा डे में, जो कि 29 अक्टूबर 2024 को हुआ था, उस दिन देश का प्रकृति परीक्षण अभियान इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इसलिए ऊपर वाली न्यूज़ शेयर की थी। फिर मुझे बताओ, ये C3 के है? ये C3 है, वो सर्कुलर इकोनॉमी का जो वो करते हैं कॉन्क्लेव, तो वो जयपुर में हुआ था, तो वो सिटीज फॉर सर्कुलर इकोनॉमी करके है। अच्छा, ये बताओ जयपुर डिक्लेरेशन का संबंध किससे? यही है, जयपुर में हुआ था। ये जयपुर में हुआ है। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन कहाँ पर है? एशिया और पैसिफिक का है क्या? हाँ हाँ, एशिया पैसिफिक का वो है, कॉन्क्लेव टाइप का। कॉन्क्लेव टाइप का है। जयपुर डिक्लेरेशन का संबंध इसी से है। ठीक है, और C3 का फुल फॉर्म है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। ठीक है, ये कुल मिलाकर एक मल्टी स्टेक होल्डर, यानी कि कई सारे देशों का मिलाकर एक अलायंस है, जिसका प्रपोजल कौन से देश ने दिया है? जिसका प्रपोजल एशिया, भारत ने दिया है। ठीक इंडिया। है, अच्छा हाँ, इंडिया ही नहीं दिया। इंडिया ने इसका प्रपोजल दिया है। और फिलहाल अगर हम देखें तो फिजिकल पार्टिसिपेशन कितने मेंबर्स का हो चुका है? 24 फिजिकल देश। 24 जो एशिया पैसिफिक के मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। ठीक है, ओके। 24 देशों का 200 डेलीगेशन है। अब मुझे बताओ, ये C3 अलायंस तो हमने कर लिया, फिर ये बेल्जियम की प्रिंसेस जो आई थी, मिली थी मोदी जी से, इनका नाम क्या था? एस्ट्रिड। एस्ट्रिड, प्रिंसेस एस्ट्रिड। फिर ये बताओ 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव MP में। 57वां कौन सा है? MP का ये रात पानी करते हैं। रातापानी, मध्य प्रदेश का ही है क्या? हाँ, वो भी MP का। अच्छा, 56वां कौन सा है? 56वां छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास करते हैं। ठीक है, और 55? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान, धौलपुर करौली। 54वां कौन सा था? ये है वीरांगना दुर्गावती, और ये भी नहीं, मध्य ये प्रदेश MP का में। है। ठीक है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां था, कहाँ का है? ये तो बांदा यूपी का है, चित्रकूट यूपी का है। बांदा। ठीक है, चलो अब ये टाइगर रिजर्व जो हमने पढ़े हैं, ये कौन बताएगा? हाथ उठा लो, जल्दी से हाथ उठा लो, जो मैं दोबारा पूछूंगी कौन बताएगा। चलो अंशु बताएगी। अंशु, मुझे बताओ 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ है? कौन सा है, कहाँ पे? मैम रानीपुर है बांदा यूपी में। वेरी गुड। और 54th कौन सा है? ये है वीरंगना करके जो बड़ा सा नाम था, MP में। MP में। और 55वां? धौलपुर राजस्थान। 56? ये गुरु घसीदास छत्तीसगढ़। ठीक है, और 57? रानी रत्नापानी MP। माधव कौन सा नंबर का है? ये अभी रिसेंटली 58। ठीक है, तो 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? मैम ये वाला माधव वाला। ठीक है, और ये रातापानी कर ये कौन से ईयर का है? मैम ये शायद से 23 का है, शायद से, मतलब ये कंफर्म नहीं 24 का है। है। गुरु घासीदास और रातापानी, यानी कि 56 और 57 वाले जो हैं, ये 24 के हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और माधव ओके कौन मैम। से ईयर का है? ये मैम अभी रिसेंटली 25 का। 25 का है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, ये जो किस मैम? चार्ली कर्क थे, ये इनका निधन नहीं, मतलब इनको कहाँ मारा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे?
मैम ये नहीं पता मेरे को। ठीक है, ऊटा यूनिवर्सिटी में ये दे रहे थे और ये 10 सितंबर को इनको गोली मार दी गई थी। ठीक है, चलो। ओके मैम। मैम नाम क्या था एक बार? चार्ली कर्क। कौन से देश की बात हो रही है? मैम नाम से तो इटली के लग रहे हैं। नहीं। इसका मतलब बिल्कुल ही अनअवेयरनेस है। यूएस के थे, ठीक है। Yes, sir. Okay, यूएस ma'am, के थे, okay. ज्ञान बांटते थे कि हमको यूएस में जो यूएस में बेसिकली अच्छा, लोगों आ को गई मैम, फ्री आ गई में मैम, ध्यान आ है गई। ना, फ्री में आ गई मैम। बिना लाइसेंस के, नॉट फ्री में, बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हैं। तो ये उसको प्रमोट करते थे कि भाई बिना लाइसेंस के हाँ। आप बंदूक रख सकते हैं। एंड Yes, ma'am. मतलब ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन बंदूक से ही फिर इनको मार दिया गया। ओके चलो, मैम, ओके। ठीक है। चलो, तो पूछूं अगला कि नहीं पूछना है अंशु? मैम पूछ लो अगर आता होगा तो। मैम ऐसे देख के ना मतलब नाम ऐसे याद नहीं आते, वो तो थोड़ा ABCD करके थोड़ी सी मतलब पहचान सी हो जाती है तो टिक हो जाते हैं, वरना ऐसे बोले नहीं जाते नाम। कोई बात नहीं, इजी पूछूंगी। मुझे बताओ, ये सागर आकलन जो है, अंकलन, इसको कब लॉन्च किया गया था? नहीं मैम मुझे डेट्स नहीं पता ये मैम। मैंने एक्चुअली आज ही भेजा है, तो मुझे लग रहा है तुम लोग को अच्छा। नहीं आता होगा। मैं शाम दोपहर में ही भेजा है। इशिता, प्रवीण, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। हाँ, प्रवीण बताइए। चलिए, चल देख कर थोड़ा हेल्प ले लो, मतलब क्या ही बताऊँ। बताइएगा, सागर अंकलन क्या है? मैम ये जो सर्वनंदा सोनोवाल हैं उन्होंने लॉन्च किया था लॉन्च किया था, ये है क्या? में किया था। कोई इंडेक्स है क्या? मैम हाँ मैम, ये इंडेक्स है, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है वैसे ये लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। वन नेशन वन पोर्ट, ये किससे संबंधित है? मैम ये उसी टाइम लॉन्च किया था इन्होंने। उसी टाइम लॉन्च किया था, ठीक है। ये क्या करेगा क्या? मैम ये जैसे कि तेज बोलिए प्रवीण, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। माइक खराब है मेरा। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट करेगा ये पोर्ट्स को, एक तरह से मेजर पोर्ट्स ठीक पोर्ट्स है। को इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, तो इसी समय पर इन्होंने 2-3 चीज़ें लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी वैसे? मैम सर्वनंदा सोनोवाल जो ठीक है, ये कौन से मिनिस्टर हैं? किस चीज़ के मिनिस्टर हैं ये? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है। ठीक है, तो इन्होंने एक Shipping and- मैत्री लोगो भी लॉन्च किया था क्या? हाँ मैम, मैत्री लोगो भी लॉन्च किया मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मैम फुल फॉर्म याद नहीं है, बहुत लंबा फुल फॉर्म है। तो कुछ ऐसे मास्टर एप्लीकेशन कुछ है उसके फॉर आगे। इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। तो मैत्री किससे संबंधित हुआ? मैम ये इससे मतलब ट्रेड से रिलेटेड है। ट्रेड से Shipping से रिलेटेड, related, shipping। हाँ, क्योंकि उन्हीं के मिनिस्टर ने एक साथ लॉन्च किया है, तो उसी से संबंधित है। ये बताओ, इंडिया मैरीटाइम वीक कब सेलिब्रेट होगा? मैम ये अक्टूबर में होगा। कहाँ होगा? 20 ये होगा मुंबई में। मुंबई में होगा, अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो एग्जाम के बाद होगा ये वानतारा गए? मैम ये वनतारा वही है जो लॉन्च किया था ना, वाइल्ड लाइफ अंबानीज फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के लिए। प्राइवेट जू टाइप का, अंबानीज का। हाँ। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मोदी जी गए थे इसके इनॉग्रेशन में। है कहाँ, लोकेशन कहाँ है ये? मैम ये जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में, ठीक है। माप्लाट स्कीम कब आई थी? हाँ MP लेड मैम, ये 1993 में आया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये? मैम मॉस्पी। ठीक है। इसमें कितना फंड रहता है? मैम हर मतलब एवरी ईयर 5 लाख देते, 5 करोड़ ठीक देते है। हैं हर MP को। तो इसमें क्या बवाल चल रहा था? इसमें GST एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्या? मैम हाँ मैम वो ही, लेकिन एग्जाम्प्ट नहीं किया है एग्जेम्प्ट सेंटर ने। नहीं किए है, ठीक है। नहीं किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मुझे बताओ, भारत कौन से नंबर का देश बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी किए हैं सिविल एविएशन? मैम ये सेकंड नंबर का है आफ्टर चाइना। सेकेंड नंबर का है, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? मैम सिविल यार ये हैं, अरे इनका नाम राम मोहन नायडू, क्या नाम है? ठीक है। जो राम मोहन नायडू जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल लाइसेंस फॉर पायलट, अच्छा ठीक है। हाँ राम मोहन नायडू ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से मिनिस्टर हैं? पहले थे ये मेरे ख्याल से सिविल एविएशन। हाँ मैम पहले थे ये कंफ्यूज से पहले थे ना, ठीक है। फिर मुझे बताओ, ये मोदी जी कोई बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हाँ। इनॉग्रेट किया, कहाँ पर है ये? हाँ मैम ये MP में किया है इन्होंने ठीक है। इनॉग्रेट। तो मोदी जी ने वानदारा का कहाँ पर इनॉग्रेशन किया था? जामनगर में गुजरात। जामनगर गुजरात में। और ये बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ किया? ये
एमपी में एक विलेज है गरहा करके हाँ नाम है। छतरपुर में किया था बेसिकली, वो याद रख लेना। हाँ छतरपुर। और थिरुवल्लार जो है इनका स्टैचू कौन से देश में अभी अनवील किया गया मैम है? ये फिलीपींस में हुआ है, सेबी कोई जगह है वहाँ पे किया है। फिलीपींस में। उसके बाद ये बताओ एआई कोश क्या है? मैम क्या क्या है ये एआई? एआई कोश कोश। हाँ मैम एआई कोर्स पढ़ा था लेकिन ये याद नहीं आ रहा है। चलो, एआई कोर्स। अब मेघा बताइए, मेघा बताइए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एआई कोश क्या है मेघा? मैम इंडिया के टैलेंटेड जो रिसर्च और एंटरप्रेन्योर हैं और जो मतलब स्टार्टअप प्रोवाइड करते हैं वही है मैम। यही ठीक है, उसी से संबंधित है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा इसको? मिनिस्ट्री नहीं मैम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मैम, एआई से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। आईटी ठीक है, एक योजना है, पूछ लूं मेघा? और हाँ मैम पूछ लीजिए, ठीक है। बता पाऊँ शायद। हाँ कोई बात नहीं, बस कोशिश करनी जरूरी है। मुझे बताओ, जी। एक योजना है स्वायत्त इनिशिएटिव, ये कब लॉन्च किया गया था? मैम 19 फरवरी 2025। 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी इसको 6 साल कंप्लीट हुए हैं, तो ये न्यूज़ में दोबारा आई है। स्वायत्त का फुल फॉर्म क्या है? जी मैम। स्वायत्त का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप्स। मैम मैं बता रही हूँ मैम। स्टार्टअप वुमेन्स एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सही है ना? सही है। स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस, ये इनिशिएटिव है स्वायत्त। ई ठीक है, ट्रांजेक्शन। हाँ। हाँ कब लॉन्च किया गया था? क्या मेघा? 19 फरवरी 19 ही फरवरी को 19 को ही किया गया था। ठीक है, तो अभी इसको फरवरी 2025 में जब कोमेमोरेट किया गया, तो इसको कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये बताओ, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? गुरुग्राम मतलब गुरुग्राम। गुरुग्राम। Peace। ठीक है, गुरुग्राम में बिल्कुल भी पीस नहीं है, वहीं पर ये वर्ल्ड पीस सेंटर जो है इनॉग्रेट कर दिए हैं। किसने किया? मतलब फॉर्मर मतलब जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया था? नए स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स, कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स वो किए बनाने की बात की? मैम 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स हैं। हाँ। उन्हीं को मतलब जो रिलीजियस साइट्स बोली जाएंगी उत्तर प्रदेश की, उन्हीं के लिए बनाया है। हाँ, पिलग्रिम। ठीक है, तो अगर मैं 2-3 ऑप्शंस दे रही हूँ, ये बताना ये 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी। प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयाग अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयाग लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, उसके बाद प्रयाग मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। मैम ये चारों ही आते हैं, चारों हैं। चारों नहीं आते हैं, मैंने गलत बोला। चौथा जो है वो है प्रयाग राजापुर बांदा। ठीक है, और 5वां है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मथुरा और वृंदावन। ठीक है, मथुरा और वृंदावन को प्रयाग से नहीं जोड़ा है। ठीक है, मैम पता नहीं, मैंने ऐसा लगा कि मतलब मैंने सुना है कि प्रयागराज को और मथुरा से कनेक्ट किया है, पता नहीं किस एक्सप्रेस वे से, मुझे समझ शायद मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, तो उसमें जी, हमको जी, नहीं जी। कंफ्यूज होना है। ठीक है, वैसे कॉरिडोर का मतलब जी। क्या होता है? मैम कॉरिडोर मतलब जहाँ पे मतलब सही से प्रॉपर मतलब जहाँ जा रहे हैं तो कुछ दिक्कत ना हो, मतलब जगह कॉरिडोर ऐसे- मतलब गलियारा। हाँ गलियारा टाइप का, मतलब गलियारा हो जहाँ गया, बस सिंपल। हाँ, अब जी। उसमें वो एक्सप्रेसवे से जोड़े चाहे वो हाईवे से जोड़े, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉरिडोर को बना दिया, बस एक गलियारा बना दिया है जोड़ने के लिए। तो प्रयाग से संबंधित 4 हैं। पहला है प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, विंध्याचल और काशी उसके उधर ईस्ट में पड़ जाएगा। फिर एक कौन सा हो जाएगा? प्रयाग अयोध्या कॉरिडोर, अयोध्या गोरखपुर, अयोध्या गोरखपुर। प्रयाग ऊपर मैम, जाएंगे, प्रयाग। ये मतलब प्रयागराज 4 कॉरिडोर जो है वो प्रयागराज से कनेक्टेड हैं। हाँ, मतलब जो उसके आसपास ही है, मतलब सारे अयोध्या डायरेक्शंस में और- देख लो, सारे डायरेक्शंस में देख लो, हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ जी। ये विंध्याचल काशी हो गया, एक तरफ अयोध्या गोरखपुर हो गया, एक तरफ लखनऊ नैमिषारण्य हो गया, और फिर एक तरफ जी। बांदा हो गया, राजापुर बांदा। तो प्रयागराज से 4 कनेक्ट कर दिए।
फिर बचा मथुरा वृंदावन, बस है 5 हो गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। तो ये कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स हुए? मैम 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर। 5 हो गए, ठीक है। फिर मुझे बताओ, ये नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? 15 सितंबर 2025 को इसको इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। मैम निर्मला सीतारमन ने किया था। नीति आयोग उन्होंने अनाउंस हाँ, किया था, ये फरवरी की न्यूज़ announce थी किया था। शायद। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 15 सितंबर 2025 को नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया है नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, ठीक है। जी। और एक और चीज़ करी है क्या इसके अंतर्गत? चलो अब कौन बताएगा? इशिता क्या किया है? मैम इन्होंने 2 चीजें करी हैं, एक तो एआई का विकसित भारत, मतलब एआई फॉर विकसित भारत, और ये जो टेक रिपोजिटरी है। ठीक है, एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप के अंतर्गत कुछ 2 चीज़ें करी है क्या? हाँ, उसमें आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला और वो टेक रिपोजिटरी। भारत का एआई मिशन कुछ है क्या? एआई कुछ वो लॉन्च किया है क्या भारत ने? पॉलिसी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, नीति आयोग की है इंडिया एआई, मतलब इंडिया किस ईयर एआई की है? मिशन। क्या इंडिया का कोई लॉ है एआई से संबंधित फिलहाल की कंडीशन में? नहीं, लॉ तो कोई नहीं है, अभी आईटी एक्ट 2000 से रेगुलेट होता है। कोई लॉ नहीं है, एक पॉलिसी है जो कि किसने फ्रेम करी है? नीति आयोग ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया हाँ, था। मतलब वही एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट भी दिया था, पॉलिसी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसी से इंडिया में एआई के बारे में का विजन निर्धारित किया गया था। कोई ऐसा वो नहीं है, लॉ नहीं है डायरेक्टली जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर मुझे बताओ, अगस्त 2025 में कहाँ के लिए कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स निर्धारित बनाई गई थी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा? ये जो मतलब ये वो वाले हैं जो जहाँ पे ज़्यादा कैलामिटी होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ पे जो मतलब ये सब देखने को मिल रहा है ना, फ्लैश फ्लड्स वगैरह। क्लाउड बस्ट और जो रिसेंटली फ्लड्स और क्लाउड बस्ट ये सब के चक्कर में 4 जगह पर कहाँ बनाई गई ये कमिटीज टीम्स? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब याद रख लो, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। कितनी जगह है टोटल? 4 जगह है, ठीक है। ये कब की बात है, कौन से महीने की बात है? अगस्त, इसी साल के अगस्त 2025 की, ठीक है। फिर मुझे बताओ, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से, जो चाइना को बॉर्डर करते हैं स्पेसिफिक। वेरी गुड। किस ईयर आया था ये प्रोग्राम? ये 2023 का है। 2023 का है, बॉर्डर से संबंधित है, बॉर्डर एरियाज में विलेजेस को इसके माध्यम से होगा क्या? क्या इलीगल जो माइग्रेशन वगैरह हो जाता है उसको भी रोक रहे हैं क्या? हाँ, उसके लिए बेसिकली चाइना जो अपने बॉर्डर पे जो वो उनके गाँव का जो भी विलेज है या वो, मैं फ़ोन में देखने के चक्कर में आप लोग को लिखा हुआ देख नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। अगर किसी का कुछ मिस हो जाए तो वो बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ बताओ। तो वो चाइना का जो बेसिकली वो ये जो उनकी वो जो इंच बाय इंच बढ़ के सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, उसको काउंटर करने के लिए वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग ठीक है, मतलब भारत के सर्व कर कौन कौन सी राज्यों के लिए है ये, राज्य और यूटीज? ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है, और सिक्किम, लद्दाख और सिक्किम, ठीक है। और उसके बाद कितने ये जो कितने वो है इसके अंतर्गत इनिशियली कितने बॉर्डर विलेजेस निर्धारित किए गए थे? 662। 662। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, इन स्टेट्स के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? इन स्टेट्स की कितनी डिस्ट्रिक्ट में 20। सबसे पहले ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिलाकर कितने हैं? ये तो 5 हो जाएंगे। 5 की 4? 5 स्टेट्स हैं और एक यूटी एक यूटी है, हो गई। लद्दाख टोटल वाली। 5 स्टेट्स और यूटी हो गई, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और फिर लद्दाख, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इन 5 के 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 46 ब्लॉक्स हैं, 46 46 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स और फिर उसमें विलेजेस कितने हैं? 662, ठीक है। तो बता दो क्या है पूरा फिर से। ये जो वाइब्रेंट विलेजेस है ये 2023 में लॉन्च हुआ था। ये 4 स्टेट्स और एक यूटी में है
और इसके 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 46 ब्लॉक्स हैं, 662 बॉर्डर विलेज हैं। वेरी गुड, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन कौन से ईयर का है? 2021। 2021 का है, वेरी गुड। तो इसके साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का पार्ट फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया। 1 मिनट रुक जाना, अभी जाना नहीं।